डियर स्टूडेंट्स, देखो JEE एडवांस्ड का एग्जाम बस पहुंच ही चुका है। अब इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एग्जाम देना है। एग्जाम देने के समय सिर्फ और सिर्फ ये फोकस रखना है कि मैं एक नॉर्मल टाइप का एग्जाम दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन में कन्वर्जन फैक्टर मैक्सिमम होना चाहिए और क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से सोच विचार करके सॉल्व करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। एडवांस के एग्जाम में जल्दबाजी खतरनाक होता है और लिमिटेड क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है। 50% यदि अटेम्प्ट कर लिए डेट इज वेरी वेरी गुड। 50% अटेम्प्ट कर लिए, बस ये कोशिश करना है कि वो सभी के सभी सही होने चाहिए। थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का गलत हुआ वो चलता, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन होने चाहिए सभी करेक्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं। अब मान लिया जाए 20 क्वेश्चंस का एग्जाम्पल ले तो 1 आवर में 20 क्वेश्चंस करने हैं। तुम करो 50% का टारगेट, मतलब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो हर एक क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा मिलेगा और करना भी है कौन सा, इजी क्वेश्चन को जो आसान है। और JEE एडवांस के एग्जामिनेशन का पैटर्न यदि दिखे और जितने सालों में चलते आया है, 1-2 साल को छोड़ दे सिर्फ, तो उसमें 30% के आसपास जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट रूप से NCERT लेवल का होता है। इसलिए 30% क्वेश्चन तो पक्का आसान मिलेंगे, ये फिक्स्ड है। बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, है कि नहीं, सारे नहीं, 1-2 क्वेश्चंस बहुत इजी रहते जिसको कि बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते। बचे 20%, अरे उतना मेहनत तो अभी पढ़ाई वगैरह कर लिए है तो आराम से कर सकते हो, ये है। और हर एक में मतलब 50% क्या 70% तक क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटीज है तुम लोगों के अंदर, कैपेबिलिटी है। मैं तो 50% की बात कर रहा हूँ। अपनी एनर्जी को पहचानो तो देखो 70% क्वेश्चन तक आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट जल्दबाजी में नहीं करने का। अब एनर्जी जो होता है, किसी में भी एनर्जी होता है, वो एनर्जी अंदर में रहता है, सिर्फ हम लोग के अंदर में डर रहता है। डर, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि भाई पक्का पक्का अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कर सकते। इसी को एक स्टोरी के आधार पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक बिजनेसमैन था, उसके बहुत लॉस हो रहे थे, बहुत लॉस, मतलब कि इतनी स्थिति खराब हो गई थी, कर्ज वगैरह में डूबा हुआ था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लगभग गिव अप के कंडीशन में था। ऐसे ही पार्क में बैठा था तो एक बुजुर्ग आदमी आया उसके पास और पूछा क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया अपना प्रॉब्लम कि बहुत नुकसान चल रहा है, अब उसको वापस रिवाइव करना मुश्किल है। तो उस बुजुर्ग ने एक चेक निकाला और उसमें 50 लाख का चेक उसको दे दिया साइन करके, कहा 1 साल के बाद लौटा देना। उस पे जो साइन किया उसने, बुजुर्ग ने, वो साइन देखकर वो अचंभित हो गया। वो साइन उस शहर का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का साइन था। वो पहचानता नहीं था उसको, लेकिन सोचा ये वही होगा। लेकिन उसने भी ठान लिया कि जब हमें इसको वापस ही करना है तो संभल कर खर्च करना है और जब जरूरत पड़ेगा तभी इस चेक को इनकैश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और उसने फिर से जोश और जुनून के साथ मेहनत स्टार्ट किया और 1 साल में सभी के कर्ज वगैरह को निपटाकर बहुत फायदे में दिया गया। 1 साल बाद वापस उस गार्डन में पहुंचा, वापस वही बुजुर्ग उसको मिल गया। उसने उसको चेक वापस किया। तभी कुछ
पुलिस वाले आए और उस बुजुर्ग को पकड़ के ले जाने लगे। कहे ये पागल फिर वापस आ गया, मतलब पागल खाने से लोग आए। इसने कहा नहीं नहीं ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो पागल खाने वाले ने कहा नहीं नहीं ये पागल है, हर बार भाग के आ जाता है और अपने आप को वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है। अब इस बिजनेसमैन के माइंड में खटका कि मैं उस फर्जी चेक के भरोसे इतना सारा रिस्क लिया और काम किया, लेकिन मैं आज अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका हूं। इसका सिंपल सा मतलब है कि एनर्जी थी उसके अंदर, बस एक सपोर्ट की जरूरत थी। बाहर से कोई कहने वाला होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, तुम करो, हम हैं। वैसे ही तुम लोगों के साथ है, पूरे जोश और जुनून के साथ एग्जाम दो और अच्छे परफॉर्म करोगे, तुम लोग के पीछे हम हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और एग्जाम्स के पैटर्न और तरीके के आधार पे यही पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आसान आते हैं, उस इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मीडियम लेवल पे जाओ। इसी उम्मीद के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जेईई का एग्जाम दो, पक्का अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट।